रिकॉर्ड। चलिए अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पहला टॉपिक है और ये है क्वेश्चन नंबर 1। पढ़िए। द डायग्राम शोज a coil in a magnetic field. When the coil is part of a DC motor, what must be connected directly to X and Y? Split ring commutator. ऑब्वियसली अगर आप इसमें क्या चीज कनेक्ट की जाएगी तो जिसको ने डीसी मोटर पढ़ी है फौरन इसका आंसर देगा कि अच्छा डीसी मोटर में आप अप्लाई करते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर और एसी जनरेटर में हम क्या अप्लाई करते हैं? अगर हम एसी में हम इसकी जगह क्या यूज करते हैं? वहां पे यहाँ होता है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर और वहां पे होता है स्लिप रिंग। जो एसी जनरेटर होता है वहां यूज करते हैं हम स्लिप रिंग। तो उसमें आप भूल नहीं जाइएगा क्योंकि क्या करते हैं जैसे इसमें दे दिया स्लिप रिंग तो अक्सर स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ तो जाहिर बात है सिर्फ स्लिप रिंग पढ़ा होता है वो जल्दी में ना ये नहीं सोचते ध्यान में रखते कि ये स्लिप रिंग जो है वो टिक कर जाते हैं। तो डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग का मतलब है डीसी मोटर में हम कट किए हुए रिंग इस्तेमाल करते हैं इसलिए से स्प्लिट रिंग कहते हैं। स्प्लिट का मतलब है टूटे हुए, तो बी से कट किए हुए हाफ कट किए हुए रिंग इस्तेमाल करते हैं डीसी मोटर ताकि उसका जो करंट है वो आपस में कंबाइन ना हो जाए। और स्लिप रिंग में हम अलग अलग टर्मिनल को अलग अलग रिंग से ज्वाइन करते हैं तो इसलिए वो स्लिप रिंग कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है, तो इस वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 पढ़िए जरा, क्या है क्वेश्चन 2 में क्या कहा जा रहा है? The diagram shows three pairs of parallel wires with the current in the direction of which corresponds to the pair of wires experience attraction, non-repulsion, attraction, repulsion, attraction, non-attraction, non-repulsion, attraction, and repulsion. यस, बताइए इसमें क्या होगा? एक्स में क्या हो रहा है, वाई में क्या होगा, जी में क्या होगा? कौन सा ऑप्शन? एक्स पे सर अट्रैक्शन होगी, वाई पे रिपल्शन। हाँ रिपल्शन होगी क्योंकि रिपल्शन। यस सर ए पे तो अट्रैक्शन होगी। ए पे क्या होगा? सॉरी एक्स पे अट्रैक्शन होगी। अच्छा, क्यों होगी अट्रैक्शन? क्योंकि सर ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इसलिए। अच्छा, अगर आपके करीब में कोई पंखा चल रहा है तो प्लीज उस पंखे को स्लो कर दीजिए। हाँ, आवाज बंद हो गई। पंखे की आवाज है क्या? आवाज रसी इसमें बाउंस हो रही थी। पंखा चल रहा है क्या? पंखे की आवाज, थोड़ी सी पंखे की आवाज से महसूस हो रही है। और लालम यहाँ से हो रही है या नेट की प्रॉब्लम इशू है? इसमें एक सिंपल सी बात है, जब वायर्स एक डायरेक्शन में जाएंगे, दो वायर्स लाइक एक जैसी डायरेक्शन में जाएंगे तो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वायर्स जब एक डायरेक्शन में जाते हैं, आवाज आ रही है मेरी सही आपको? जी। जब वायर्स एक डायरेक्शन में जाएंगे, मूव करेगी, करंट एक डायरेक्शन में किसी वायर्स के अंदर मूव करता है तो क्या होता है? अट्रैक्ट करता है। हाँ, सेम डायरेक्शन में जो लूप है वो एक दूसरे से ऐड हो जाती है और लूप के ऐड होने से एक दूसरे के साथ वो वायर एक दूसरे के क्लोज आता है, करीब आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होती है। ठीक है, तो इसी तरह अगर दो वायर एक दूसरे के अपोजिटली करंट जा रहा था तो क्या होता है कि उसके अराउंड जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक दूसरे को अपोज करती है। तो अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करती है, धक्का देती है, तो उसके नतीजे वायर जो है दूर जाते हैं, तो यहाँ रिपल्शन कराती है। और एक डायरेक्शन में वायर क्योंकि एक ही डायरेक्शन में तो एक दूसरे अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को एक्सेप्ट करती है। एक डायरेक्शन में एक्सेप्ट और डिफरेंट डायरेक्शन में रिजेक्ट, ये बात याद रखिएगा। जब रिजेक्ट का मैग्नेटिक फील्ड रिजेक्ट करेंगे तो वो वायर एक दूसरे से फार अपार्ट मूव करेंगे, इसका मतलब है वो रिपेल करेंगे। तो वाई में रिपल्शन होगी और जी में जो है वो डाउनवर्ड है और एक्स में एक ही अपवर्ड है। तो ऊपर या नीचे वायर जा रहे हैं और डायरेक्शन सेम है तो दोनों सूरतों में अट्रैक्शन होगी, एक्स और जी में अट्रैक्शन होगी और वाई में जो है रिपल्शन होगी। कंप्लीट समझ में आ गया इजीली? जी सर। अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखिए, इसमें क्या
क्वेश्चन 3 देखिए, ईच ऑफ द डायग्राम बिलो इज, Each of the diagram below is a cross section through parallel wires, parallel current carrying conductor, which diagram correctly shows a magnetic field pattern formed by the current in the two conductors. Current to the plane of diagram, current out of plane diagram. जी, यानी कि एक करंट इनटू प्लेट इनटू अ प्लेन डायग्राम, एक तरफ करंट इनटू है, ये प्लेट में इनसाइड है और एक साइड में आउट है, जहां पे डॉट है वो आउटसाइड है। यानी कि अब अगर इसका सिंपली बात है कि दो वायर हैं तो इनके दरमियान क्या, व्हाट विल हैपन, इनके दरमियान क्या होगा, इनके दरमियान क्या होगा, ठीक है, इनके दरमियान क्या होगा। सर ये मेरा ख्याल से, देखिए एक में करंट इन है, एक में करंट आउट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपने शो करनी है। जी, तो सर इसका मेरा ख्याल से हो जाएगा, पहले बताइए लॉ कौन सा अप्लाई होगा, लॉ कौन सा, इसमें लॉ एक अप्लाई हो रहा है, लॉ एक फिजिक्स का लॉ है जो अप्लाई हो रहा है। लेफ्ट हैंड रूल, नाउ मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप रूल, मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप रूल, ठीक है। अगर आप देखें करंट इनटू अ प्लेन ऑफ डायग्राम, इनटू अ डायग्राम, तो इसमें डायरेक्शन जो है इनटू का मतलब है आप स्क्रीन के टूवर्ड्स लेके जाइए तो डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ जाएगी। आप देखिए थंब को आप टूवर्ड्स लेके जाइए स्क्रीन की तरफ, आप अपने थंब को टूवर्ड्स स्क्रीन की इनसाइड की तरफ मूव करें तो आपकी जो फिंगर्स है ये शो कर रही हैं आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन सॉरी। आप अगर अपने थंब को टूवर्ड्स स्क्रीन लेके जाएं तो आपकी फिंगर शो कर रही क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर आप आउट की तरफ, स्क्रीन से आउट की तरफ जाएंगी, अपनी तरफ लाएंगे अगर थंब को रिवर्स करके, तो ये आपके पास जो डायरेक्शन है ये शो करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, ये समझ में आया, नहीं समझ में आया, इन एंड आउट वाली बात, इन एंड आउट पर आप थंब को कर दीजिए, ये कह रहे हैं इनटू अ प्लेन, तो इनटू प्लेन की तरफ आप अपना थंब को कर दीजिए टुवर्ड्स द स्क्रीन एंड आउटवर्ड द स्क्रीन। तो जो सेकंड पॉइंट है ना जहाँ पे डॉट है ये आउटवर्ड जब आप थंब को करेंगी ना बाहर की तरफ तो फिंगर शो कर रही है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। जी, इस बेस पे आप इन दोनों बातों पे हम चेक करते हैं इसको, सही, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जी बताइए और सब, पढ़िए इसको। A wire hangs between the poles of a magnet when there is a current in the wire. In which direction does the wire move? वायर किस डायरेक्शन में जाएगा, में जाएगा जी मेरा ख्याल से ए पे जाएगा, क्योंकि मिडिल में है ना इसलिए। इसमें लॉ कौन सा अप्लाई होगा, इसमें लॉ राइट हैंड ग्रिप रूल, फिल्म में लेफ्ट हैंड, राइट हैंड तो यूज होता है, फिल्म में लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है जब करंट की डायरेक्शन के हिसाब से देखते हैं, सही, उस हिसाब से लेफ्ट हैंड के मुताबिक फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक अप्लाई कीजिए। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल डाउनवर्ड है तो ये जाएगा ए की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक आपके पास ये मूव करेगा टुवर्ड्स ए, तो फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ अप्लाई होता है। तो फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर अप्लाई होगा जब वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस फील्ड के मुताबिक अलाइनमेंट होगी, तो हम यूज करते हैं फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल को स्टडी कीजिएगा, वो यहाँ अप्लाई कीजिएगा। फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल तो आपको की प्रैक्टिस करनी होगी। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रही हो तो आपको फिल्मिंग डीसी मोटर पढ़े तो आपको फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल की अच्छी तरह आपको आइडिया होना चाहिए, और अगर आप एसी जनरेटर पढ़ रही हो तो आपको फिल्मिंग राइट हैंड रूल का पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए, बहुत आपकी आवाज सही नहीं आ रही, कट रही है बहुत। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए जरा। सर अब भी सही नहीं आई,
ये क्वेश्चन 5 पढ़िए, आवाज सही आ रही है? आप क्वेश्चन 5 पढ़िए। सर लैगिंग हो रही है, क्या कह रहे हैं, वापस बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 पढ़िए, 5। What is the part of a simple DC motor that reverses the direction of the current to the coil every half hour? It's a commutator. तो डीसी मोटर में रिवर्स करने के लिए कम्यूटेटर यूज होता है, सही है। तो हाफ करने के लिए कम्यूटेटर ही आपका जो है वो एवरी साइकिल के बाद हाफ कम्यूटेटर जो है वो अप्लाई होता है। अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे भी वही लॉ अप्लाई होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। बोलिएगा क्या बोला आपने, आपकी आवाज सही नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, एक काम करें, एक बार बताएं, आपने क्या ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वगैरह सब पढ़े हुए हैं ये डीसी मोटर के? जी सर, पढ़ा है। एक काम कीजिएगा, जरा मैं आपकी क्लास में कल कंडक्ट कर लेता हूँ, आप इस थ्योरी पढ़ें प्लस इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो पास्ट पेपर है खुद से बैठ के पढ़िए, और कल मैं कम बताऊंगा, आपसे डिस्कशन मैं ज्यादा करूंगा। तो जरा पढ़ के कल प्रैक्टिस करके बैठेंगे तो हम जल्दी जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी नेट में प्रॉब्लम हो रही है, आवाज रुक रुक के आप तक जा रही है, मुझे भी आवाज आपकी हल्की हल्की आ रही है, रुक रुक के आ रही है, तो जरा सा नेट प्रॉब्लम हो रही है। हम कल कंटिन्यू करेंगे क्लास, ठीक है? ओके सर। कल अब हम टाइमिंग इसी तरह एडजस्ट कर लेंगे, जरूरी नहीं कि हम रात में, हम दिन में भी जब टाइमिंग आप एडजस्ट होंगे तो दिन में भी क्लास ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। अभी आपका पेपर कब है? क्या कह रहे हैं सर, वापस बोलिएगा। आपका फिजिक्स का पेपर कब है? आपका किस रोज है? 28 को है ना आपका? पता नहीं सर, मैंने डेट नहीं देखी फिजिक्स की अभी। मेरे ख्याल में 26 को बायो है। चलिए फिर हम कर लेंगे एडजस्ट क्लास है आपकी मजीद, ठीक है? ओके सर। ओके।